तारीख़ के कुछ अदवार ऐसे होते हैं जिसमें बड़े बड़े लोग एक ही दौर में ज़मीं पर चलते हैं। जैसे कि अगर मैं याद करूं तो रेने डिकार्ट, लिबनीज़, न्यूटन, शेक्सपियर, ये सब तकरीबन एक ही विंडो ऑफ टाइम में ज़मीं के ऊपर आए और इन्होंने तारीख़ को बदल के रख दिया। एक पैराडाइम शिफ्ट आया, हम सब कैसे सोचते हैं। गो कि आज का इंसान तो बहुत बड़ी तब्दीली इस बात को सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में मुआशी तब्दीली आ जाए या समाजी तौर पर रुतबा मिल जाए, लेकिन तारीख़ की सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि जब इंसान की सोच तब्दील हुई, एक पैराडाइम शिफ्ट आया कि हम कायनात को जब देखते हैं तो एक नया जाविया हमारे हाथ लग जाए, हम कायनात को नए तरीके से परख सकें। रेने डिकार्ट ने बदल के रखा फ़लसफ़े को, ऐसे ही लीबनीज़ ने भी, न्यूटन ने साइंस को बदला और लिटरेचर को मतलब कि हमेशा के लिए बदल के रख दिया शेक्सपियर ने। लेकिन ये सारे जो दौर हैं, इस तरह के जो लोग एक ज़मीं पर चले या एक ही दौर में ज़मीं पर आए, ये सब फीका लगता है एक्सियल एज के सामने। एक्सियल एज जर्मन फ़लसफ़ी जैस्पर की एक टर्म है जिसमें उन्होंने दरियाफ़्त किया कदीम दौर का एक मखसूस ज़माना जब दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे बड़े बड़े लोग आए। कौन से लोग? कन्फ्यूशियस, लाओजी, बुधा, ज़ोरास्टर, ज़रतुश्त, जिसको हम आम उर्दू में कहते हैं। तो इन सब के आने के बाद ज़मीं का नक्शा पहले जैसा ना रहा। रूहानी, फ़लसफ़ियाना सतह पर, मजहबी सतह पर और डिसिप्लिन में, ब्यूरोक्रेसी में ऐसी बुनियादी तब्दीलियाँ आईं जो उस ज़माने का इंसान नावाकिफ़ था। इस एज को जैस्पर जो है वो एक्सियल एज कहते हैं, यानी कि एक ऐसा ज़माना जब दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर ऐसे नुमायाँ शख्सियात नमूदार हुई जिन्होंने इंसानी तारीख़ को बदल के रख दिया। हम सोचते कैसे हैं, हम कायनात को देखते कैसे हैं, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, एथिकल, फ़िलोसॉफ़िकल तमाम चीज़ों में उन्होंने एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आए। कन्फ्यूशियस चाइना में उभरे और उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इंसानों को मुतारिफ़ कराई। डिसिप्लिन कैसे पैदा किया जा सकता है, इंसान इकट्ठे कैसे रह सकते हैं दुनियावी सतह पर। उनकी फ़िलॉसफ़ी बहुत ज़्यादा आउटवर्ड थी, इंसान आपस में एक नए नज़्म के साथ कैसे रह सकते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो उसी तहज़ीब में, उसी मतलब असर में, मतलब उसी असर की एक विंडो अगर हम उठा लें जिसको हम अमूमन हज़रत ईसा से 200 से तकरीबन 800 साल पहले की एक 600 साल की विंडो को हम एक्सियल एज कहते हैं। जब हम दूसरा नाम देखते हैं तो वो लाओजी है, वो आपके अंदर जाने की आवाज़ है। उसी ज़माने में जब कन्फ्यूशियस इंसानों को उनसे बाहर आकर तहज़ीब को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, लाओजी कायनात को एक बड़ी ताकताओं के हवाले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुफ्तगू करने से ये और कमज़ोर हो जाता है, आओ हम इसके फ़्लो के साथ रहना सीख लें, हम यिन यांग और वू वी की गहरी फ़लसफ़ियों को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो जहाँ कन्फ्यूशियस ने हमें डिसिप्लिन सिखाया, वहीं पे लाओजी ने हमें फ़्लो ऑफ लाइफ के बारे में तरबियत दी। लेकिन आप देखें कि जहाँ लाओजी हमें अपने अंदर जाने की बात कर रहे थे, तो वहीं बाहर आते हुए ज़रा दुनियादारी के मफादात जो ज़रा कन्फ्यूशियस ने ज़्यादा कर दिए और लाओजी जिसने हमें तकरीबन अपने अंदर भेज दिया, इसकी थोड़ी सी मिडवे सुक़रात ने यूनान में निकाली जब उन्होंने इंसानों को इंक्वायरी करना सिखाई। यानी कि उनके बाहर ज़िंदगी की इंक्वायरी भी थी, लेकिन उसमें अक्ल का भी बहुत ज़्यादा हाथ था, अक्ल को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने का कहा। यानी कि वो किसी हद तक कन्फ्यूशनिज़म और लाओजी की कोई मिडवे है जहाँ पर एक फ़्लो ऑफ लाइफ भी है, कायनात को जानने की ज़रूरत भी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस हाउ टू लिव एंड इम्पॉर्टेंटली यूजिंग योर रैशनैलिटी, यानी उन्होंने अक्ल को अहमियत दी, जो कि कदीम मशरक़ में अक्ल की अहमियत कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर अक्ल को दुखों का घर कहा जाता था और इसी को काबू करने के बाद आपको पता चलता था आपको ट्रैंक्विलिटी मिलती है। जी बिल्कुल, उनका जिक्र भी कर लेते हैं। ये भी एक्सियल एज में कन्फ्यूशियस, लाओजी और सुकरात के साथ शामिल किए जाते हैं और इनका नाम है बुधा, जागा हुआ। बुधा ने इंसानों को पहली बात मुतारिफ़ कराई कि इंसान की ज़िंदगी दुखा है। तो उन्होंने की एक ऐसी मॉरल फ़िलॉसफ़ी है जो इंसानों को एक बेहतरीन ज़िंदगी उनके हवाले कर दिया। दोबारा से एक रिव्यू लेते हैं एक्सियल एज का, जहाँ कन्फ्यूशियस मुनज़्ज़म या एक डिसिप्लिन पैदा करें इंसानों की ज़िंदगी में, लाओजी एक फ़्लो ला रहे हैं, सुकरात एक नई इंक्वायरी दे रहे हैं। ऐसे में बुधा ने पीस, ट्रैंक्विलिटी और एक सुकून, एक बहुत ही खूबसूरत सुकून इंसानों के हवाले कर दिया। और इस सब में हम नाम ज़रतुश्त का ना बोलें कि ज़रतुश्त ने इस सब में इंसानों को सही और गलत का फ़र्क सिखाया, गुड और ईवल का फ़र्क बताया, नेकी और बदी का फ़र्क बताया। हमें हैरत होती है बात देखी कि ये सब लोग तकरीबन एक ही विंडो ऑफ टाइम में, जिसको जैस्पर एक्सियल एज कहता है, जिसके ऊपर हमारी बेटी ने नीचे 2 तोहफे भी लगा के दिए हैं
और उसने ये इसलिए लगाई बनूजा ने, और उन्होंने कहा कि ये मैंने इसलिए लगाए क्योंकि ये लोग तोहफ़ा थे, गिफ्ट थे खुदावंद करीम की तरफ से इंसानों के लिए। अगर ये ना आते तो हम ऐसे कायनात को ना सोच पाते। और एक्सियल एज में इन लोगों के आने से हम रूहानी, मजहबी, अखलाकी और फ़लसफ़ियाना सतह पर कैसे ज़िंदा हैं, ये सब कुछ बदल के रख दिया। और ये बदला इन चंद लोगों के आने के बाद। इन चंद लोगों के आने के बाद पूरी दुनिया में एक तब्दीली नमूदार हो गई, कहीं फ़लसफ़ियाना सतह पर, कहीं मजहबी सतह पर। ज़रतुश की वजह से नेकी और बदी की तफरीक, चीन की तरफ आए तो वहाँ पर एक नया डिसिप्लिन इंसानों को, समाज को आगे लेने के लिए कन्फ्यूशियस तय कर रहे थे, जो कि बहुत ही रूल सेंट्रिक था। और बुद्धा जो है वो इंसानों को एक इनफाइनाइट इटर्नल पीस उनके हवाले करना चाह रहे थे। और ये वो ज़माना था जब बादशाहों के बादशाह ज़िंदा थे, यानी किंग ऑफ किंग्स का दौर था। इसने भी एक बहुत बड़ी आसानी की, यानी लोग अपनी ट्राइबल, अपनी छोटी छोटी इलाकाई पॉकेट से निकल के एक बड़ी मजमूई ज़िंदगी की तरफ आ रहे थे। लेकिन इस मजमूई ज़िंदगी की तरफ आते हुए बादशाहों ने नहीं, ताजिरों ने नहीं, अमीर लोगों ने नहीं वो तब्दीली पैदा की जो इन सब लोगों ने पैदा कर दी। और इनमें से शायद कोई भी उतना अमीर नहीं था, मगर ये सब दाना थे, ये सब इंसानों में संजीदा थे। और इन्होंने एक नई एज, एक्सियल एज इंसानों को तोहफ़ा की, जिसमें मज़हब, अखलाकियात, फ़लसफ़ा, स्पिरिट, रूहानियत, ये सब के नए नए ज़ाविये इंसानों के हवाले किए और इंसानी तारीख़ को बदल के रख दिया। कहा जाता है कि 3 कदीम आदमी अगर वो ना होते तो जदीद इंसान ऐसा ना होता। उनमें कन्फ्यूशियस, सुकरात और बुद्धा का जिक्र आता है। मैंने 2 नाम एक्स्ट्रा रखे हुए हैं जो कि जैस्पर ने जिक्र किया, लेकिन सुकरात, बुद्धा और कन्फ्यूशियस अगर ना होते तो जदीद इंसान कहने में आता है ऐसा ना हो। तो हम सेकुलर लेवल पे भी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह की दौर जो है सिर्फ उनके वक्त में नहीं आया। वो ग्रेट मैन थिंक अलाइक को अल्लाह ताला एक ही जैसे विंडोज़ में भेजता है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने रेने डिकार्ट, न्यूटन, शेक्सपियर, लिबनीज़ के नाम रखे। ये भी तकरीबन एक ही विंडो ऑफ टाइम में आए थे, मगर एक्सियल एज के सामने सब फीका लगता है। वो दौर मतलब हज़रत ईसा से 200 साल पहले, और फिर इसकी विंडो रोकें 800 साल पहले तक के लोग, इतने कदीम लोग और ऐसे हैं कि जैसे आज के मसाइल आंखों से देख के उन्होंने हमारे आगे रखे। और अब कभी कभी लगता है जब जदीद लोग वापस मेडिटेशन, मराकबा, अखलाकी ज़िंदगी, मज़हब को अपना रहे हैं, तो लगता है इंसान इतना सफ़र करके और इतना AI और मार्स को भी एक्सप्लोर करने के बाद वापस अपने अंदर आ रहा है और उसी कदीम और सादा बात की तरफ के रब ते तुहाडे अंदर वसे विच कुरान इशारे।